नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी, बिहार के विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो नया रणनीति होने वाला है उस पे हम बात करेंगे कि कैसे इस बार हाईटेक क्लासेस ने जो टारगेट लिया है कि इस बार गुरुजी 2000 प्लस चयन होना चाहिए हाईटेक क्लासेस के टीम के द्वारा। पिछली बार हमने 946 जो चयन दिया, तो इस बार हमारा जो टारगेट है 2000 प्लस। तो किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे उसमें एक एक करके बात करेंगे। जो भी विद्यार्थी का इंक्वायरी है उस पर हम बात करते हैं। बैच के बारे में बात करेंगे, फैकल्टी के बारे में बात करेंगे, क्लास कितने आर की होगी इसके बारे में बात करेंगे। कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूं कि अभी एजीटीए का जो बैच है वो फ्री बिल्कुल मिल रहा है एप्लीकेशन पे। 1 अप्रैल तक आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं। क्या क्या रणनीति होने वाला है, किस तरह के हम प्रश्न करेंगे, कैसा हम कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और टारगेट इस वर्ष का जो होगा मेरे डियर वो 2000 प्लस चयन का है। कैसे पूरा करेंगे, आपकी क्लास शुरू हो गई है। ऑनलाइन क्लास हमने 26 मार्च से ही शुरू कर दिया। लगातार 4 से 5 टीचर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप वहां जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, डेमो को देख सकते हैं, पीडीएफ को देख सकते हैं। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। क्यों हाईटेक क्लास में इतने शानदार रिजल्ट क्यों होते हैं, इसका कुछ तो कारण होगा। आपने कभी भी किसी विद्यार्थी से ये नहीं सुना होगा कि पढ़ाई वहाँ की खराब है, कभी नहीं सुने होंगे। इसका मूल कारण है मेरे डियर, नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है ना वो उदयपुर राजस्थान में है, जिससे आसानी से हमें क्या होते हैं फैकल्टी मिल जाते हैं। जैसे एक एक फैकल्टी की अगर मैं बात करूं तो इनमें 5 से 6 फैकल्टी आपको ऐसे हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, यानी कि डॉक्टर का गढ़ है हाईटेक क्लासेज। तो ये 6 फैकल्टी जो है आपको पीएचडी होल्डर हैं, जिनसे आप पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बेहतर होगा। इतने पीएचडी फैकल्टी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म की आप बात करें, इतने बड़े स्टार आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। गुरुजी एक बार इन सभी का परिचय दे दीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट ये पढ़ाने वाले हैं, तो इनके बारे में हम आपसे एक एक करके बात करेंगे डियर कि कौन कौन से हमारे फैकल्टी। जैसे कि आप जानते होंगे, इधर से मैं आ जाता हूं आपको, ये बस्ती सर हैं, आप जानते होंगे सॉइल साइंस। लेकिन सॉइल साइंस इस बार मैंने बोला कि मैं भी पढ़ाऊंगा सॉइल साइंस। सॉइल साइंस का कॉन्सेप्ट इतने बेहतरीन आपको इस बार करना है कि जैसे हॉटी में आपको मजा आता है ना, सेम इसी तरह से मजा आने वाला है सॉइल साइंस में। इनको आप पढ़ चुके होंगे, इकोनॉमिक्स बीएओ बैच में ये पढ़ा चुके हैं। बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर ब्लॉक का जो बैच था उनमें पढ़ा चुके हैं। इनका नाम है डॉक्टर अर्जुन सर, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। ये जो फैकल्टी है आपको सॉइल साइंस में दिख रहे होंगे, इनका नाम है दलबीर सर। तो दलबीर सर को अभी आप क्लास डेमो भी चल रहे हैं, इनको आप जानते होंगे। तो हमारे गुरुजी ये डॉक्टर साहब हैं। इनको डॉक्टर किशोर सर को आप जानते होंगे, ये आपको अभी टीच कर रहे हैं एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी करवाएंगे। एआरएस के बैच ये ले चुके हैं, काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स आता है। ये गवर्नमेंट जॉब में है डियर और सबके प्यारे हैं। इनका नाम है अंकित सर, ये पशुपालन पढ़ाते हैं। सभी फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराना हमारे बच्चों की मेन जिम्मेदारी होती है कि बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपके फैकल्टी कौन कौन है, और जानकारी लेना भी चाहिए। और इनको तो आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर हरिराम सर, जो आपको फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और इस बार बायोटेक्नोलॉजी के कुछ जो पोर्शन इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं कराने वाला हूं। ये है डियर डॉक्टर विशाल सर, जो आपको कराएंगे प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का जो टॉपिक है वो आपको कराएंगे। स्टैट भी ये करवाते हैं। और ये हमारे इंपॉर्टेंट अभी जो न्यू फैकल्टी आए हैं, डॉक्टर दीपक जैन, एआरएस क्वालिफाइड हैं। इनका 82% से नेट हुआ है, इनको नया हमने टीम में जोड़ा है। ये स्टैट करवाते हैं डियर और इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। इनका पीएचडी इकोनॉमिक्स से है। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपने पिछली बार भी देखा कि काफ़ी अच्छा लेवल का आया था, तो इकोनॉमिक्स के बेहतर। ये आपके उत्तर प्रदेश के मदन सर हैं, ये हमारे पिछले भर्ती में भी बहुत अच्छा योगदान दिए थे।
इस बार अगर हो सकता है तो वहीं से ये बैच ले लेंगे, पर हमारे टीम में जुड़े हुए हैं। और ये प्रिया मैडम को तो आप लोग जानते ही होंगे, इनका एमएससी जो है बायोटेक्नोलॉजी से है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये आपको देखो, एक तो गोल्ड मेडलिस्ट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एक डॉक्टर विशाल सर जो हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट आपको दिखेंगे, हरिराम सर आपको गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने आपको बोला था कितने पीएचडी फैकल्टी आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 पीएचडी फैकल्टी में 3 फैकल्टी आपको ऐसे दिख रहे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है डियर। तो 9 फैकल्टी के साथ और एक कंप्यूटर के जो टीचर होंगे इनमें अनुज सर का इनमें फोटो नहीं लगा है, आज उनकी क्लास शुरू हो जाएंगे डियर, वो भी डॉक्टर साहब हैं। तो ये अनुज सर जो आपको पिछले भर्ती में पढ़ाए थे कंप्यूटर, आज 5 बजे उनका क्लास है। तो 6 फैकल्टी मैं आपको बता रहा हूं जो पीएचडी होल्डर है। जैसे जो यहाँ पे आया ना कि हाईटेक की जो सबसे बड़ी ताकत है, आज मैं 8 साल से जो कोचिंग में हूँ लाइन में, और 3 साल हमारा ओपन किया हुआ हाईटेक क्लासेस का है। नंबर 1 बनने का मेन वजह है मेरे डियर मेरी फैकल्टी। कम फीस में भी हमने कभी भी फैकल्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ताकतवर किसी भी संस्था की होती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो वो होती है वहाँ की फैकल्टी। तो हमने फैकल्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो बच्चों के पास ये एक इंक्वायरी आ रही थी कि गुरुजी फैकल्टी कौन है, मैंने बता दिया। अब सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि बुक तो आपको ये 4 हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलने वाले हैं। अभी ये जो प्रोटेक्शन का बैच लगा हुआ है, ऐसे ही आपको एजीटीए का यहाँ दिखेंगे। हाईटेक क्लासेस के लोगों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ये वाले बैच लेना है। 1 अप्रैल तक का जो ऑफर है मेरे डियर, ये है इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल तक 1999 रुपीज़ में तो मैं क्या दे रहा हूँ, बुक ऐसे भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या है 999 रुपीज़ का अभी लाइव बैच आपको फ्री मिल जाएंगे। आप किसी भी विद्यार्थी से पूछ ले उत्तर प्रदेश में कि सबसे बेहतरीन किसका अभी कोर्स चल रहा है, तो सबकी जुबान पे आ जाएगी हाईटेक क्लासेस धूम मचा के रखे हुए 3 दिन से। जो इस बुक का डिमांड है आप पूछ नहीं सकते हैं। जो कानपुर के विद्यार्थी हैं मेरे डियर, वो मिश्रा और सस्ता बुक डिपो से जाकर के आप बुक ले सकते हैं। और आपको वहां पर भी अगर 2100 रुपया पे देते हो ना, कर देते हो, तो उनको आप केवल बोलना कि हमें एक मैसेज कर दे, तो मैं आपको कोर्स में भी ऐड कर दूंगा। और प्रयागराज में आप पुस्तक भवन से जाके मिल सकते हैं। कल उनका डिलीवरी यहाँ से हो गया है। 500 बुक डेली उत्तर प्रदेश अभी जा रहे हैं डियर। इतनी भारी डिमांड है अपने फादर ऑफ एग्रीकल्चर की। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कोर्स बना दिया हूँ, तो आप यहाँ जाके ले सकते हो जो आपको उचित लगे। ये मैंने अपनी फैकल्टी बताया कि ये सारे फैकल्टी टीम है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। और इसमें आपको दिख जाएंगे हमारे इम्पोर्टेंट जो फैकल्टी हिंदी इंग्लिश के और हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। देखिए अनुज सर, ये उनमें नहीं था, तो ये अनुज सर हमारे हैं और बेहतर फैकल्टी हैं किनके लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। अब आते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट कि टारगेट क्या है गुरुजी और रणनीति क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हमने बताया मेरे डियर टारगेट 2000 प्लस स्टूडेंट्स का इस बार चयन का है, सिलेक्शन का। जब तक किसी टारगेट को आप अपने मस्तिष्क में नहीं रखोगे तब तक उसके पीछे आप काम नहीं कर पाओगे, योजना नहीं बन पाएगी। तो हाईटेक की एक सबसे बड़ी एम है 2000 प्लस स्टूडेंट्स का चयन। और ये चयन कैसे होगा, इसके पीछे हम कौन सी रणनीति पे काम करेंगे। तो अब हम आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगी इस वर्ष की रणनीति क्या होगी। इस वर्ष की रणनीति होने वाली है डियर, वो होगा स्टडी मटेरियल से। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो भी स्टडी मटेरियल बच्चों के पास थे उनसे कुछ भी नहीं आया। इसीलिए हाईटेक क्लासेज ने पूरी साल मेहनत कर दिया अपने स्टडी मटेरियल पे। आप किसी भी विद्यार्थी से जा करके बुक का कंटेंट देख सकते हैं, उसके बाद आप बात करोगे कि गुरुजी क्या स्टडी मटेरियल बनाया, क्या कंटेंट बनाया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जैसे सपोज दैट आपने एक पेज पढ़ लिया, ये एक पेज आपने क्या कर लिया, स्टडी कर लिए। अब एक पेज पढ़ने के बाद इससे कितने तरह के प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। एसर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस, जितने तरह के प्रश्न आपके जब एमसीक्यू बुक आएगी उसमें आप देखना 1 मई को आने वाली है।
किस तरह के हम रणनीति पे इस बार काम करेंगे। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे जो लाइव में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां भी मैं बोल रहा हूं, केवल कंसंट्रेट होके जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो आप करते जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, देखें ये पीडीएफ है, आपको दिख रहा होगा शायद, आम। अब आप सभी विद्यार्थी जिनके पास बुक होगा एक बार देख सकते हैं, आम का पेज से, एक पेज से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं लाया हूं कि आम को फलों का राजा तथा बाथरूम फल कहे जाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। हर किसी के पीछे मैं कॉन्सेप्ट की चर्चा करूंगा, क्यों, कब, कैसे, तब अपनी क्या है बुद्धि जो होगी, दिमाग बहुत ज्यादा स्तर तक आपको सोचने के लिए विवश करेगा। अब इसके ई ऑप्शन, जो 5 ऑप्शन एजीटीए के आते हैं, तो मैंने वैसा ही प्रश्न बनाया 5-5 ऑप्शन के, आपके एग्जाम पे आधारित। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आप जब विचार करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है 5 ऑप्शन के साथ, अब जब इन दोनों प्रश्न को करोगे, अभी 4 लाइन से ये 2 प्रश्न बने, इससे रिलेटेड कितने प्रश्न बन सकते हैं। आम को फलों का राजा कहे जाने का वैज्ञानिक कारण ICAR नेट का प्रश्न है मेरे डियर। क्यों कहते हैं, बाथरूम फल क्यों कहते हैं, किस कुल और गण, गण पूछा हुआ है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, BHU MSc के एग्जाम में पूछा था कि आम के गण क्या है, ऑर्डर क्या है, ये इंपॉर्टेंट। वैज्ञानिक और नामकरण किसने दिया था, तो आम के नामकरण किसने दिया था ये आप नहीं जानते होंगे, लिनियस ने दिया था। भारत और फिलीपींस, आप देख सकते हो आम का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, आम के प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कहां है, विश्व उत्पादन। अब इससे 10 क्वेश्चन हमने यहां कराया केवल 4 लाइन से। अब इससे फिर न्यूट्रिटिव वैल्यू आप पढ़ोगे, जस्ट उसके नीचे अगला जो पॉइंट है उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं ये मैंने बताया। उसके बाद आप नीचे चले जाइएगा, जैसे जैसे आप देख सकते हो आम के प्राप्त ऊर्जा, न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, यानी एक पेज से आप देखो कितने प्रश्न आप जा रहे हो, 14, 15, 16, फिर 1 से शुरू हो रहा है। अगला टॉपिक है फ्लावरिंग पॉलिनेशन, तो उससे कितना प्रश्न बन सकता है वो मैंने दिया। यानी छोटे छोटे टॉपिक से 8-8, 10-10 प्रश्न, चाहे आप सॉइल साइंस पढ़ रहे हो, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर फादर ऑफ एग्रीकल्चर का एक पेज से 25 प्रश्न बनेगा तो 25 प्रश्न हम आपके लिए तैयार करेंगे, बनाने के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद मल्टीपल, एसर्शन, रीजन, इन सब के पीछे डियर जोरदार तरीके से हम काम करेंगे। तो आप बस पढ़ाई कीजिए, जितना बेहतर आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाईटेक क्लासेज बिल्कुल आपके साथ है, इतनी फैकल्टियों के साथ आपके साथ जुड़ा है इस बार, तो बेहतर करेंगे डियर, बहुत शानदार हम करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी अभी तक एप्लीकेशन को विजिट नहीं किए हैं, जाके आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। क्लास आपके 26 तारीख से शुरू हो गया। एक लाइन और बता देता हूं मैं ऑफलाइन जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि इनके भी बहुत कॉल आते रहते हैं। ऑफलाइन में 1 अप्रैल तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका फी जो है 11,000, एग्जाम तक का कितना फी है, 11,000 की जगह केवल आपको 8,000 रुपीज लगेंगे। बस केवल इस 8,000 में आपको 2,000 का तो बुक मिल जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी बुक ले लिया तो ये 2,000 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये ऑफर कितने स्टूडेंट्स के लिए है गुरुजी, तो 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जब बताओगे तभी आपके हॉस्टल की व्यवस्था की जाएंगे। आफ्टर 50 के बाद अगर विद्यार्थी कोई है 50 के बाद, तो उनको डियर 11,000 रुपये फी लगेंगे। इस 11,000 में हम 2,000 का आपको तो क्या दे देंगे, बुक दे देंगे, यानी 9,000 रुपीज में ही आपको काम हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये है ऑफलाइन के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन किस नंबर पे करवाना है, 9057921389, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन का इंक्वायरी हो गया। क्लास कितने घंटे के चलेंगे, क्लास आपके डेली 4 से 5 घंटे की क्या होगी, क्लास होगी। ये तो थ्योरी क्लास होने वाले हैं, थ्योरी,
और 2 दिन के बाद आपको जैसे ही थ्योरी पढ़िएगा उसका एमसीक्यू मैंने बोला बुक से कितने तरह के प्रश्न बनेंगे वो भी आपको 1 से 2 आवर डेली देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा रणनीति है, इस पे हम काम करेंगे और जल्द ही हमारा एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट वाले बुक आपके पास होगी, वो भी आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएगा। कैसे हम पेज से कितने प्रश्न बना सकते हैं, इस बार आप देखिएगा कि हाईटेक क्लासेस किस रणनीति से काम करेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डियर। जय हिंद, जय भारत।